जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री नामदेव जी की भागवत भक्ति और गो भक्ति का प्रभाव। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले और उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हमें साहब से मिला दीजिए और उस कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठ भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया। प्रभु के कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी का, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित सस्या आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रख कर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचार की कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दोबारा बनवाना है। श्री नामदेव जी ने बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी शुद्धि बुद्धि जाती रही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।